क्या हुआ जब 130 सालों बाद सीहोर के कुबेरेश्वर मंदिर के तहखाने खोले गए और अंदर जो प्रमाण प्राप्त हुए वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देंगे। इस घटना की शुरुआत होती है विनोद और सावित्री नाम के दो पति पत्नी से, जो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में रहते हैं। एक दिन जब विनोद को पता चला कि सीहोर के कुबेरेश्वर मंदिर में रुद्राक्ष का वितरण होने वाला है, तो रुद्राक्ष प्राप्त करने की उनकी भी इच्छा जागृत हो गई। विनोद को लगने लगा कि अगर एक रुद्राक्ष किसी तरह उसे मिल गया तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से पलट जाएगी। तो विनोद और सावित्री भोपाल से सीहोर के लिए रवाना हो गए। लेकिन सीहोर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि सीहोर से लेकर के कुबेरेश्वर मंदिर के बीच बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, यानी गाड़ी के माध्यम से वहां तक पहुंचना असंभव था। तो उन दोनों ने पैदल चलने का निर्णय लिया और जैसे तैसे करके 5 घंटे बाद वे पैदल चलते चलते सीहोर के कुबेरेश्वर मंदिर पहुंचे। बात है 16 फरवरी 2023 की। विनोद और सावित्री का उद्देश्य था किसी भी तरह वो चमत्कारिक रुद्राक्ष प्राप्त करना, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था रुद्राक्ष प्राप्त करने उस दिन 11 लाख लोगों की भीड़ उमड़ गई थी। और इतनी ज़्यादा भीड़ के चलते व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई और रुद्राक्ष पाने की होड़ में उस स्थान पर लोगों की भगदड़ मच गई। वो भगदड़ इतनी खतरनाक थी कि एक महिला की उसी समय मृत्यु हो गई। विनोद और सावित्री भी पूरी तरह से भीड़ में बिछड़ चुके थे और वो भीड़ के साथ पता नहीं किस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। विनोद जी ने हमें बताया वो नज़ारा चौंकाने वाला था। लोग भीड़ में एक के बाद एक दबते जा रहे थे और हमें भी अब बचने की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही थी। मैं भीड़ के प्रवाह में एक ऐसी जगह पहुंच गया जिसे मैं जानता तक नहीं था। तभी मेरा पाँव फिसला और मैं नीचे एक तलघर में जा गिरा। वो तहखाना सालों पुराना था और कुबेरेश्वर मंदिर में वो तहखाना कितने साल पुराना है इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब मैं उस तहखाने के अंदर उतरा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग उपस्थित था, यानी एक ऐसा शिवलिंग जो सालों पुराना मालूम हो रहा था। मैंने उस शिवलिंग के दर्शन किए और कुछ देर तक उसी तहखाने में बंद रहा ताकि भगदड़ शांत हो जाने के बाद मैं पुनः ऊपर आ सकूं। लेकिन इसी बीच विनोद को सावित्री की चिंता बहुत ज़्यादा सताने लगी, तो वो तहखाने को उसी तरह बंद करके पुनः भगदड़ में शामिल हो गया। और 2 घंटे लगातार सावित्री को ढूंढने के बाद उसे एक दूसरे द्वार पर सावित्री घायल अवस्था में प्राप्त हुई, जिसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसका इलाज कराया गया। विनोद जी ने हमें बताया कि वहां पर व्यवस्था तो काफ़ी ठीक ठाक थी, लेकिन 11 लाख की भीड़ उमड़ जाने के कारण हर कहीं जगह पर व्यवस्था बिगड़ सकती है। विनोद जी की इच्छा थी कि वो किसी तरह एक रुद्राक्ष हासिल कर पाएं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। जब उनकी पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सही हुआ तो वो पुनः भगदड़ खत्म होने के बाद कुबेरेश्वर धाम पहुँचे और वहाँ पर पहुंचकर महादेव के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी प्रणाम किया। दोस्तों, क्या आप कभी सीहोर के कुबेरेश्वर धाम गए हैं या भविष्य में जाने की योजना बना रहे हैं? तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कब जाना पसंद करेंगे। और रुद्राक्ष वितरण समारोह को लेकर आप क्या विचार रखते हैं वो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।